इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, यू कैन ईजिली क्रैक दैट, है ना, दैट एग्ज़ाम। ताकि मतलब मेरा कहना है कि अगर आप वोकेबुलरी और ग्रामर सेक्शन पर अगर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो देयर विल नॉट बी एनी हर्डल इन क्रैकिंग एनी एग्जाम। द रेट अभिनव इंग्लिश क्लासेस, ये क्लास इसमें इससे जुड़कर और वे लोग अपना इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अच्छा, इनिशियल स्टेज का जो पढ़ाई है वो फ्री होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, है ना। और अपना हम तब तक वो उसको फ्री पढ़ाना चाहेंगे जब तक कि उसको इंग्लिश में रुचि नहीं जाग जाए। अब रुचि जाग जाएगा तो अपने आप दे विल स्टार्ट लर्निंग। सराय एक जगह है, वहाँ पर हम फिजिकल क्लास में उन बच्चों को जो दे आर नॉट एबल टू पे द फी, तो उन लोगों को हम फ्री मतलब बोल दिए कि यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट फॉर दैट, है ना, यू विल बी टॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। यूं तो बिहारी बड़े तेज होते हैं। आप भारत की किसी भी नौकरी में जाएं तो वहां आपको कोई ना कोई बिहारी व्यक्ति दिख जाएगा। लेकिन ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब अमूमन एक बिहारी व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर होने के कारण अक्सर नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा दौर में जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, बिहार में भी बड़े स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन उन स्थितियों में वैसे बच्चे जो पहली से 5वीं तक भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन स्थिति है कि उनके माता पिता घर में उनको अंग्रेजी में उनके जो पाठ्यक्रम है वो नहीं पढ़ा पाते हैं। कारण है कि उनके माता पिता ने हिंदी में शिक्षा पाई और अब उनके सामने बच्चों के पाठ्यक्रम सिलेबस अंग्रेजी के हैं। तो आखिर बिहार के सामने इस बड़ी चुनौती को कैसे दूर किया जाए? तो इन चुनौतियों को ही दूर करने की पहल के तहत अंग्रेजी के जाने माने शिक्षक अभिनव श्रीवास्तव ने एक शानदार पहल की है। अभिनव श्रीवास्तव इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और हम आज अभिनव श्रीवास्तव से जानेंगे कि बिहार में अंग्रेजी शिक्षा को सुधारने की दिशा में उनकी पहल क्या है और कैसे बिहार के करोड़ों लोग उनकी इस पहल से लाभ ले सकते हैं। अभिनव जी, आप अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, आखिर क्या है यह? एक्चुअली देखिए, मैं शिक्षण लाइन में वर्षों से हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, है ना। पहले मैं वर्चुअल क्लास लिया करता था, लेकिन अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को और हम बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, है ना। तो अमूमन होता क्या है कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार बोर्ड से स्कूलिंग जिनका हो रहा है ना, उनको मैथमेटिक्स अमूमन उन लोगों को अच्छा होता है, लेकिन अंग्रेज़ी कमज़ोर होने के कारण वे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं बन पा रहे हैं या उनको बहुत दिक्कत हो रही है। इसी दिशा में मैं इनिशिएटिव लिया हूँ, है ना। ऐसा है कि इसमें फाउंडेशन कोर्स जो होता है ना, फाउंडेशन इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कंपटीशन वाले बच्चे को बहुत लाभ होगा और ये 9th क्लास से लेके 12th तक की क्लास के बच्चे को ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन बच्चों को हम इनकरेज करेंगे जुड़ने के लिए, और जो बच्चे सीजीएल लेवल का तैयारी करते हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि इंग्लिश सिर्फ 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक ग्रामर सेक्शन और एक वोकेबुलरी सेक्शन। तो बहुत सारे जो ये शिक्षकगण हैं जो सिर्फ ग्रामर सेक्शन पढ़ा के और छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रामर सेक्शन पढ़ने से उनका निदान नहीं होगा, है ना। दे विल नॉट बी एबल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आई वुड लाइक टू एडवाइज देम कि दे मस्ट गो थ्रू एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। विदाउट गोइंग थ्रू एनी न्यूज़पेपर यू विल नॉट बी एबल टू एनहांस योर वोकेबुलरी। सो हम इस दिशा में ये हम फोकस करवाना चाह रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का वोकेबुलरी पर पकड़ हो और फिर वो किसी भी कंपटीशन में उतरकर वो उसको क्रैक कर सके, है ना। अभी जैसा आप अभिनव जी बता रहे थे कि क्या करना है, तो एक बड़ी चुनौती यह भी रहती है कि जो बच्चे मौजूदा दौर में, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि जो नए नए जो विद्यालय खुल रहे हैं बड़े स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के ही खुल रहे हैं और वैश्विक भाषा आपने बताया कि अंग्रेजी है भी, लेकिन चुनौती क्या हो रही है कि बच्चों के जो माता पिता हैं उनके सामने चुनौती है कि वो बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसे भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, भले वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा की हो। तो आखिर इसका निदान कैसे होगा और आप जो अपनी इस पहल को किए हैं उसमें अभिभावकों को कैसे शामिल करना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं जो सो कॉल्ड ग्रेजुएट हैं कहने के, लेकिन एक्चुअली ज़मीनी लेवल पर देखा जाए तो दे आर
नॉट कैपेबल ऑफ टीचिंग देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को पढ़ाने में वो इवन अप टू 5th स्टैंडर्ड तक भी वो पढ़ाने में असक्षम है। तो पहले हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि पहले उनको भी फाउंडेशन क्लास को अटेंड करना चाहिए, ताकि उनकी अंग्रेजी अच्छी होगी। तो इनडायरेक्टली मैं उन बच्चों तक भी ये उसको हेल्प करवाना चाहते हैं, ताकि उनके गार्जियन का इंग्लिश सुधरेगा, इम्प्रूव होगा, तो उनके बच्चे को भी वो लाभ मिलेगा, है ना। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे आपसे जुड़ा जा सकता है और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर @अभिनव इंग्लिश क्लासेस, ये क्लास इसमें इससे जुड़कर और वे लोग अपना इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, है ना। ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपका @अभिनव इंग्लिश क्लासेस है, यह किस किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, आखिर कहाँ कहाँ है? यूट्यूब पर, यस। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि इंग्लिश को बहुत सारे लोग जो जैसे इंग्लिश मतलब जो सुधारना चाह रहे हैं, उसको इंग्लिश शुड बी ट्रीटेड नॉट एज अ सब्जेक्ट, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज, है ना। इसको अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में लेना चाहिए, ना कि एक सब्जेक्ट के रूप में, है ना। और ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे, एक बहुत सटीक, क्योंकि जो हम पढ़ाने के दरमियान मैंने जो ऑब्जर्व किया है इंग्लिश को लेकर, मेरा जो परसेप्शन बना है, वो चीज़ हम लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, तो उसी रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी दौड़ती है ना, मालगाड़ी भी दौड़ती है, सुपर फास्ट ट्रेन भी दौड़ती है, और इवन राजधानी भी उसी पटरी पर दौड़ती है। तो उसी प्रकार हम इंग्लिश को उसी से कोरिलेट कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठिए, यू कैन ईजिली क्रैक दैट, है ना, दैट एग्ज़ाम। ताकि मतलब मेरा कहना है कि अगर आप वोकेबुलरी और ग्रामर सेक्शन पर अगर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो देयर विल नॉट बी एनी हर्डल इन क्रैकिंग एनी एग्जाम्स। तो फाउंडेशन कोर्स जैसा आपने बताया कि जो कराने की आपकी तैयारी है, उसमें सबसे पहले किन किन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे जहां से लोग आपके पास जुड़ करके लाभ ले सकते हैं? अच्छा, फाउंडेशन कोर्स में ये सबसे पहले तो देखिए, ऐसे समझिए कि कोई भी बिल्डिंग अगर बनता है तो बेस तो फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर आप जो भी बनाइए, उसी प्रकार इंग्लिश में अगर बेसिक तो सबको जरूरत पड़ेगा, चाहे वो आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, है ना, या आप इवन एकेडमिक जो आपका पढ़ाई है 9 से लेकर 12 तक, ये सब बच्चे जो पढ़ते हैं, या इवन हाउस वाइफ्स जो हैं, है ना। कि देखिए, आप ऐसे समझिए, आप किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लॉयर बनिए, जर्नलिस्ट बनिए, इन एनी फील्ड, इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ, मतलब विदाउट इंग्लिश यू विल नॉट बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। If you want to grow in any field, you will have to improve, you will have to better your English. Okay? So हम कहना ये चाह रहे हैं कि इंग्लिश सुधारने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका वोकेबुलरी सुधर सके, है। इसमें एसएससी में जो सबसे नीचे से चलते हैं, एसएससी में एमटीएस का एग्ज़ाम होता है जो 10th लेवल पे होता है, फिर सीएचएसएल का होता है, फिर सीजीएल लेवल का होता है। इंग्लिश सब वही है, सब में सब वोकेबुलरी का थोड़ा एनहांसमेंट हो जाता है, उसका अपग्रेडेशन हो जाता है, उसका लेवल थोड़ा उठ जाता है, नहीं तो सब चीज़ वही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेज, है ना। ग्रामर सेक्शन तो एक लिमिटेड दायरा में बंधा हुआ है, जैसे मैंने ग्रामर के अगर 10 टॉपिक 20 टॉपिक्स अगर पढ़ा दिया जाए, तो दोज टॉपिक्स विल बी रिवाइज्ड, बट वोकेबुलरी का कोई फिक्स दायरा नहीं है। वोकेबुलरी इन्हांस करने के लिए आपको मरते दम तक आप नया नया वर्ड सीख सकते हैं, मेरा ये कहना है। तो इसलिए दैट्स वाई हम अगर इंग्लिश को 100% मानते हैं, तो 40% आपको फोकस करना है ग्रामर सेक्शन पर और 60% फोकस करना है वोकेबुलरी पर, क्योंकि वोकेबुलरी का कोई एक फिक्स्ड दायरा नहीं है, वो कहीं से आपको आमना सामना, यू कैन फेस न्यू वर्ड्स ना इन योर डेली लाइफ। तो बिहार के बच्चों का इंग्लिश इतना बेस कमज़ोर होता है कि बच्चे मतलब कुछ दिन शुरुआत इनिशियल स्टेज में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। होता क्या है कि उनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होने के कारण हम ये चाहते हैं कि शुरुआत का जो फाउंडेशन बैच है, इनिशियल स्टेज का जो पढ़ाई है, वो फ्री होना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, है ना। और अपना हम तब तक वो उसको फ्री पढ़ाना चाहेंगे जब तक कि उसको इंग्लिश में रुचि नहीं जाग जाए। अब रुचि जाग जाएगा तो अपने आप दे विल स्टार्ट लर्निंग ईजिली, मेरा यही इंटेंशन है। और ये एक सोशल वर्क के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं। समाज में हम एक समाज सेवा कहिए या जो कहिए, वॉट एवर यू कैन से, है ना, लेकिन सोशल वर्क के रूप में हम इसको ट्रीट करेंगे। और इसमें हम गरीब बच्चे जो लोग असक्षम हैं पैसा देने में, उनको तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी फिजिकल क्लास में गया में हम दे रहे भी हैं और आगे भी देना चाहेंगे। गया में खिजर सराय एक जगह है, वहाँ पर हम फिजिकल क्लास में उन बच्चों को जो दे आर नॉट एबल टू पे द फी, तो उन लोगों को हम फ्री मतलब बोल दिए कि यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट फॉर दैट, है ना, यू विल बी टॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इस तरह से
हम आगे और भी इस चीज़ कैंपेन को बढ़ाना चाह रहे हैं, और बिहार में जो स्कूलिंग जो जिनका बिहार बोर्ड से हो रहा है उन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इनकरेज करेंगे, है ना। हमारे साथ अभिनव श्रीवास्तव जी थे, जो बता रहे थे कि कैसे बिहार में जो अंग्रेजी शिक्षा को और बेहतर करना है उस दिशा में अभिनव श्रीवास्तव की क्या पहल है। जैसे ये गया में जो हाँ ये पढ़ाते हैं, वहाँ पहले ही बच्चों को, वैसे बच्चे जो कि भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अब इसी माध्यम को ऑनलाइन क्लासेस के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला करके ये अपने क्लास @अभिनव इंग्लिश क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं इनके साथ, और उनके साथ जुड़ करके आप अंग्रेजी के अलग अलग बातें में और जितने चीज़ों को इन्होंने बताया उसके आप लाभ ले सकते हैं। चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या फिर अभिभावक हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए अभिनव जी का ये क्लास चल रहा है। आप अभिनव श्रीवास्तव के इन चीज़ों का लाभ लीजिए और आप भी इनके साथ इनके क्लासेस से ज़रूर जुड़िए।